बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मैसीरेशन। ठीक है, हम बेसिकली ना एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपने ना क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव जो है वो है ना एक्टिव जो मतलब समझ लो कि इंग्रेडिएंट है वो आपने कैसे निकालना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट कैसे निकालना है। हमने पहले इन्फ्यूजन पढ़ा था, डिकॉक्शन पढ़ा था, और आप हमने क्या पढ़ना है? मैसीरेशन पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? ये भी बच्चों एक मतलब तरीका है क्रूड ड्रग से, ठीक है, उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट निकालने का। इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें ये होता है हम घरों में भी अक्सर ये यूज़ करते हैं कि इसमें हम जो ड्रग लेंगे ना, ठीक है, वो ऐसी होगी कि उसको आपने ना कम से कम 2 से 14 दिन तक, ठीक है, किसी भी मतलब जो हम इसका वो क्या कहते हैं मेन स्टर्म लेंगे, ठीक है, मोस्टली पानी होता है, ठीक है, उसमें आपने उसको रखना है, क्योंकि ये वो वाली क्रूड ड्रग होती हैं जो टाइम लेती हैं अपने जो उनके पास एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट है उसको छोड़ने के लिए। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो मैसीरेशन में क्या होता है कि हम कोई ड्रग लेंगे, ठीक है, उसको एक सूटेबल पाउच में डालेंगे, और उस पाउच को ना हम जो भी सूटेबल मेंस्टम होगा, मोस्टली जो पानी होता है, उसमें हम उसको डिप कर देंगे। जो वो डिपेंड करेगा, किसी को 2 दिन के लिए, किसी को 4 दिन के लिए, किसी को 14 दिन के लिए हम उसमें डिप करके रखेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपने ड्रग को लेना है, ठीक है, उसको ब्रीक क्या कर देना है? कट कर लेना है, या कम्युनिकेटेड कर लेना है उसको। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे पीसीज में उसको, बल्कि इवन के फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने क्या कर लेना है? एक पाउच लेना है, फिर उसमें डाल के एक सूटेबल आपने मेन स्टेम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपने इसको डिप कर देना है तकरीबन 2 से 14 दिन के लिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो ड्रग इसके लिए लेते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ना, उनको मतलब बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है। ठीक, इसलिए हम इसको इतने टाइम के लिए उसमें डिप करके रखते हैं। ठीक है, फिर हम पाउच को निकाल लेते हैं, और जो ड्रग है वो उसमें रह जाती है। ठीक है, उसके बाद हम उसका वॉल्यूम क्या कर लेते हैं बच्चों? एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बच्चों इसकी ना टाइप्स हैं, टाइप ऑफ। ठीक है, अब इसकी क्या है? 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 वो वाली ड्रग जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। ये तो आपको पता है ना, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या फ़र्क है, पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और दूसरी होगी अनऑर्गेनाइज ड्रग के लिए, और तीसरी क्या है? मल्टीपल मैसीरेशन। ठीक है, मल्टीपल का ये मतलब है कि आपने कुछ दिन इसमें, फिर कुछ दिन इसमें, कुछ दिन इसमें, 3-4 प्रोसेस से आपने गुजारना है, तो वो मल्टीपल मैसीरेशन कहलाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज ड्रग की बात कर लें तो सबसे पहले वही हम इसको क्या करेंगे? कम्युनिकेटेड करेंगे, मतलब कि इसको फाइन पाउडर में या छोटे पार्टिकल में कट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम वही एक पाउच लेंगे जिसमें हम इन कोर्स पार्टिकल को रख सकें। फिर आप सूटेबल क्या लोगे बच्चों? मेन स्टम लोगे। ठीक है, और उसमें फिर आप मेन स्टम को किसी क्या कहते हैं टैंक वगैरह में डाल के उस जो पाउच है उसको उसमें क्या कर दोगे? डिप कर दोगे। ठीक है, तकरीबन कम से कम 7 दिन के लिए। हाँ, 7 दिन के लिए। ठीक है बच्चों, अच्छा, फिर आपने वही पाउच अच्छा, कभी कभार ये होता है हम पाउच को ना थोड़ा सा हिला देते हैं, मतलब 1 दिन बाद 2 दिन बाद ना, ताकि अच्छे से उसमें पानी जो मेन स्टेम है वो जा सके, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है वो बाहर निकल सके। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे, और फिर वही वाला प्रोसीजर है, क्या कहते हैं, जो मेन स्टेम होगा उसमें वो ड्रग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर अनऑर्गेनाइज ड्रग की बात करें तो वही पहले आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो गम्स वगैरह है, ठीक है, रेजिन वगैरह है, तो उसको आप फिर तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आप जैसे मेन स्टेम या पानी में डालोगे तो वो सारी उसमें घुल जाती है। ठीक है, वही फिर आप एक पाउच लोगे, ठीक है, फिर मेन स्टेम लोगे, 3rd 4th ऑफ द मेन स्टेम, फिर उसमें डिप कर दोगे 2 से 7 दिन के लिए, और फिर वही है उसको निकाल के पाउच को, जो बेकार मार्क होगा उसको फेंक देंगे, और बाकी वॉल्यूम को हम बच्चों क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे वही मल्टीपल है। मल्टीपल में मैंने कहा ना रिपीट मैसीरेशन होता है। पहले आपने फॉर एग्जांपल 4 दिन के लिए एक उसमें रखा, ठीक है, फिर आपने दूसरे में रखा, फिर आपने तीसरे में रखा, तो इस तरह फिर हम इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि एक आपने फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम ना मंस्टम चेंज भी कर लेते हैं। पहले आपने एक में रखा, ठीक है, तो उससे ये हो गया कि जो ड्रग थी उसके सेलुलर स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों? खुल गए, ताकि वहाँ से इजीली ड्रग बाहर निकल सके। फिर आपने दूसरे मेन स्टम में रखा तो वहाँ वो इजीली उसको क्या कर लेगा? निकाल लेगा। ठीक है, इसमें फिर बच्चों डबल मैसीरेशन है, और फिर आगे क्या है? ट्रिपल मैसीरेशन है। ठीक है,
डबल की बात करें तो वही आप पहले ड्रग सेलेक्ट करोगे, फिर उसको कम्युनिकेटेड करोगे या उसको पीस लोगे, फिर आप उसको पाउच में लोगे और फिर आप यानी कि ना दो पोर्शन लोगे मेस्टम के, एक ए और एक बी। ठीक है, पहले आप ए में रखोगे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, उसके बाद उसको फिर किस में रखोगे, बी में रखोगे, ठीक है। और फिर वही जो मतलब बाकी प्रोसीजर है हम उससे मतलब क्या कहते हैं मार्क वगैरह अलग करके, ठीक है, उसको सेपरेट करके और हम वॉल्यूम को फिर क्या कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि पहले आप ए को लेते हो, ए का जो मेस्टम था, फिर बी का, दोनों को ये मिक्स कर लेते हो, तो आपके पास ड्रग अच्छी उसमें मिल जाती है, मतलब ड्रग के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट है ना वो आपको मिल जाते हैं। आगे बच्चों ट्रिपल वो भी सेम ही है, ए बी और सी, ठीक है। इसी तरह हम ऐसे भी कर रख सकते हैं कि पहले ए में रखेंगे, फिर बी में रखेंगे और फिर सी में रखेंगे, ठीक है। और फिर एट द एंड पे वही हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं ताकि वॉल्यूम को बच्चों क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, ठीक है। हाँ तीन, हाँ उसमें दो। हाँ ये देख लो, देखो ये बच्चों आपके पास ए है और ये क्या है बच्चों, बी है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल 4 दिन के लिए इसमें रखोगे, ये आपका मस और ये आपका पाउच था, ठीक है। 4-5वें दिन फिर किस में डाल दोगे आप, इसमें डाल दोगे, बी में। और अगर ट्रिपल है तो फिर हम उसको फॉर एंड पे 4-5 दिन के बाद फिर इसमें डाल देंगे, सी में डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हम जो मार्क था उसको फेंक देंगे और इनको तीनों को फिर क्या कर लेंगे बच्चों, कंबाइन कर लेंगे, तो आपके पास जो एडजस्ट वॉल्यूम था वो आ जाएगा। उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों।